Ajay Verma is training and placement officer of a very prestigious college in Indore, where every student every year definitely gets a placement call. Also, the students cannot have more than one placement offer. Ajay is much disciplined person and hence besides the requisite qualification keeps track of all the recruitment that are always well documented and updated. However, during a recent updating process of his important database, his hard disk crashed. He needed to compare his record from 2007 to 8 and the answer questionnaire sent to him by the board of governors. Ajay remembered some ratios he had calculated with that same data. So he decided to use the same and interpret the answer. The courses he has to consider are electrical, denoted by X, PG, denoted by Y, and mechanical by Z. Total student in 2007 was 340 and that in 2008 was 390. उसके बाद banking, IT, consultancy, these are the sectors in which the placement were there. FMGC and telecom, ये FMCG and telecom, ये सारे सेक्टर दे रखे हैं बच्चों. और he tabulated the data that he could recall. The ratio of the number of student placed of various courses are given below. ये सब दे रखा है रेशियो वगैरह. फिर इन्होंने दे रखा है apart from the table he also remembered the following information और वो है मैकेनिकल स्टूडेंट गॉट प्लेस इन एफएमसीजी सेक्टर वर 21. चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या है कैसा है. मतलब 2007 में टोटल 340 स्टूडेंट्स वर देयर. उनका तीन ब्रांचेस थी, तीन कोर्सेज थे और उनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उन सेक्टर्स में प्लेसमेंट हुआ है. तो कौन से बच्चे का 2007 में किस सेक्टर में प्लेसमेंट हुआ होगा, ये सब है. स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो. टेब्यूलर। यस सर, टैब्यूलर। टेबुलर. कैसा टेबुलर, क्या क्या टेबल्स आएंगे, क्या क्या कॉलम्स आएंगे. मतलब रो वाइज तो 2007 और 8 और बाकी है ऊपर क्लासिफिकेशन बना दो। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ बैठा है उसके हिसाब से मैं इसको कैसे करना चाहूंगा, ऐसे करना चाहूंगा. एक बार देखते हैं, इसके कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और स्टार्ट करते हैं. सर, हाँ जी बेटा. इसमें वेन डायग्राम बनाना सही रहता क्या? नहीं, नहीं ना? वेन डायग्राम क्यों, मेरे को तो समझ नहीं आया वेन डायग्राम का लॉजिक. अरे बिल्कुल नहीं बेटा, वेन डायग्राम तो बिल्कुल ही मना हाँ करो. सर। चलो, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा. एक टेबल 2007 की बना लेता हूं. उसमें क्या क्या थे सेक्टर, नहीं क्या क्या थे वो, एक्स, वाई, जेड. जेड। हाँ। और इनके प्लेसमेंट थे बी, FMCG, आई, IT, एफ, सी और एक और था टेलीकॉम, टी। टी. टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है. यस सर। यस सर। तो मैं ऐसे टेबल बनाऊंगा कि 2007 में टोटल, वेन डायग्राम में तो बिल्कुल नहीं जाना था. टोटल कितने बच्चे थे, 300 एंड कितना 40 बोला था ना. हाँ सर। हाँ 340. अब ढंग से समझना बच्चों ये कैसे करें. और सेम टेबल 2008 के लिए भी एक बार बना लेते हैं, फिर जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. एक्स, वाई, जेड कॉलेजेस, नहीं 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 सॉरी, स्ट्रीम्स. और बी, आई, एफ, सी और टी. ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी है. अब मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने स्टार्ट करते हैं. क्या क्या है, सबसे पहले तो ये टेबल बाद में देखेंगे. इसमें रेशियो रेशियो है. इसमें बच्चे कितने थे 2008 में, बच्चे कितने थे, 390. ठीक है, करें शुरू. यस सर। देखना, मैकेनिकल स्टूडेंट. अच्छा मैकेनिकल कौन सा था, एक्स वाई जेड क्या क्या है वो भी एक बार देख लो यार. एक्स इज इलेक्ट्रिकल, वाई इज पीजी. एक्स इलेक्ट्रिकल है, वाई पीजी है, ये मैकेनिकल है. इलेक्ट्रिकल, पीजी, मैकेनिकल. मैकेनिकल स्टूडेंट
एफएमसीजी सेक्टर 2007 में मैकेनिकल एफएमसीजी क्या दे रखा है ये? सर 4th पॉइंट में 10:9:7 रेशियो में। नहीं बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। मैकेनिकल स्टूडेंट 2007 2007 ईयर में जो मैकेनिकल ब्रांच से थे और जो एफएमसीजी में प्लेस हुए हैं, वो कितने हैं? 21 सर। तो ये 20 21 है क्या? हाँ बाकी बच्चे, ये 21 है क्या? हाँ सर 21। एंड द सेम नंबर वाज 26 इन ईयर 2008। ये लो, यस सर। सही लिख रहा हूं? पहला Yes, पॉइंट यूज sir. किया। स्ट्रेंथ यस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इन 2007 वाज 120। इलेक्ट्रिकल की टोटल स्ट्रेंथ 120 थी और 2008 में 150 थी। ये लो, सही लिख रहा हूं? इनका सम 150 और 120 रिस्पेक्टिवली आएगा। ठीक बात है। यस सर। मैकेनिकल में दोनों साल 100 बच्चे थे, 100 मैकेनिकल के थे, 100 मैकेनिकल के थे। अरे तो भाई जब टोटल पता है तो बचे हुए आपके किसके आ गए? पीजी के। ठीक है. 120 हेयर और यहाँ पर आ जाएंगे 140। सही लिख रहा हूँ? 140. यस सर। हाँ, यस सर। sir. Total number of students placed in banking sector in 2007 was 48। 2007 में बैंकिंग का सम 48 था। सही लिखा है। The total number of students placed in consultancy sector in 2008 was 88। 2008 में consultancy का टोटल 88 था। सही लिखा है। यस सर। यस सर सही है। अब सबसे पहले मेरे को बताओ, ये F का जो 21 है, ये है बेसिकली Z का F। Z का F इनमें कहीं दे रखा है क्या? इनमें कहीं पे भी ZF दे रखा है क्या? Z का C है, Z का I है, Z का F दे में दे रखा है। रखा है. Z का F दे रखा है बच्चों, मिल गया। हाँ Z का F 7 है, इसका मतलब 721 को करिस्पॉन्ड कर रहा है। तो 9 कितने को करेगा? 20. 27। और ये 9 Y का F था, तो ये 27 हो गया। हाँ, sir. और X का F कितना है? 30. 30। खत्म कर दिया बच्चों आपने। ये वाला समझ में आया? तो ये फोर्थ वाला यूटिलाइज कर लिया है अपन ने। हाँ सर। अब देख लो यार, X का F कहीं और काम आ रहा है क्या, या Y का F कहीं और काम आ रहा है क्या? देख लो। फिर ये 2008 में जेड का एफ हो गया। 2008 वाला भी ले लेंगे। हाँ, sir. अच्छा सॉरी, 2008 वाला भी ले लेंगे। ये वाले रेशियो से ना, यदि 2 26 है तो 3 39 होगा। सही है। हाँ सर सही है। हाँ, sir. चलो, अब मेरे को बताओ, अब एक्स एफ या वाई एफ या जेड एफ तो ही हो गया, एक्स एफ और वाई एफ है क्या कहीं? मुझे तो नहीं दिख Sir, रहा, उस एक रेशियो के नहीं अलावा है, कहीं नहीं sir. दिख रहा। नहीं नहीं है, दिख रहा? sir. मत दिखने तो बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो पहले रेशियो पे आ जाओ। एक्स का बी 3 दे रखा है, कितना ले लूं? Yes. एक्स ये हाँ, sir. वाई का हाँ सर। आई 6 दे रखा है, 6 से। और जेड का सी, बच्चों एक बार चार्जर कनेक्ट कर रहा हूं, जेड का सी 4 दे रखा है, तो जेड का सी 4 है। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस sir. बाकी वैल्यूज एक ही टर्म्स में निकाल सकते हो क्या? इतना सा बता दो मुझे। सब बाकी वैल्यूज कैसे आएंगी, समझ नहीं आया। सर अलग ही लेना पड़ेगा। Sir. ठीक है, तो चलो, एक्स का बी कहीं और काम आ रहा है क्या? ये आ रहा है ना, इसमें काम आ रहा है। एक्स का बी सर इसने कितना दे रखा है? 6। यस सर। एक्चुअल में 3 है, मतलब इस वैल्यू को अपन को आधा करना है। इसने जेड का आई 10 दे रखा है, तो जेड का आई कितना होगा? 5। इसने वाई का सी 11 दे रखा है,
तो y का c कितना होगा? सर समझ में आया? 3 = 6 भी कर देते हैं तो। बेटा वो एक ही तो बात है हाँ मतलब एक के टर्म्स में आ जाएगा। ना? सर अब हाँ बोलो। अपन ने जो ए के टर्म्स में रेशियो निकाला अब हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं ना। हाँ अब ये सारे के एक ही टर्म में आ जाएंगे, और सभी एक ही टर्म में आ जाएंगे तो टोटल पता है तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी मेरी तो, ओके ओके। है ना? अब देखो बेटा, ये y का ये क्या पता चल जाए मुझे, ये वाला यूज किया मैंने अभी। अब देखो मेरे पास बहुत सारी वैल्यू है। z का भी पता है क्या? नहीं पता। x का i पता है क्या? नहीं पता। और y का c पता है क्या? सर एक्स का आई पता पता है है। ना, थर्ड में है। हाँ x का i का पता है, ये बेटा थर्ड। ये वाला यूज कर हाँ रहा हूं मैं। इसमें केवल y का c दे रखा है। y का c कितना है? 5.5 है। और जबकि इसने 11 बोल रखा है, मतलब ये हर चीज को डबल बता रहा है। तो ये एक्स आई हाँ को 8 बता रहा है, तो एक्स आई फोर एक्चुअल है। में कितना होगा? 4a। 4 है। और जेड भी एक्चुअल में कितना होगा? इसने 5 बता रखा है, टू पॉइंट 2.5। फाइव है। तो 2.5 है। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों एक यदि ये वाई बी कहीं से मिल जाए ना मुझे, यहां से देखो वाई बी भी मिल जाए, तो ये पूरा एक टर्म में होगा, तो इक्वल टू 48 रखे एक ही वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। जेड सी पता है क्या? पता है, 4a। इसने तो 2 ही दे रखा डबल। है, इसका मतलब डबल डबल करना है। तो वाई बी कितना हो जाएगा? 2 है। 2a, है कि नहीं? देखो हाँ सर। यस सर। ये पॉइंट में कैसे आ गए यार? सर ये पॉइंट में आ रहा है। बेटा कुछ वैल्यू गलत लिखी होगी अपन ने, वरना पॉइंट में नहीं आ सकता। मैकेनिकल एफएमसीजी सेक्टर में 21 2007 में, मैकेनिकल एफएमसीजी सेक्टर में 21 2007 में। तो सही है यार, कुछ गड़बड़ है। हल्की सी वैल्यू चेक करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू गलत हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गलत आ ही नहीं सकता। ये y का b चेक करो, ये वाला देखना, y का b अपन ने इधर से निकाला ना, और ये निकला है x के c से और z के i से। z का i 5a था। अरे बेटा गलत से निकाल लिया। ये कहां से निकाल, ये क्या क्या वैल्यू मैंने फिल करी थी अभी यार, शिट। ये यही करी थी शायद, हाँ। अब मेरी बात सुनना ढंग से, z का i कितना है? 5a। z का i 5a है ना? यस सर। ने 2 दे हाँ रखा है, सर। इसका मतलब 2.5 टाइम्स हो रहा है। तो यदि y का भी 1 दे रखा है तो 2.5 आएगा ना, ये गलती थी। 2.5। अब करना टोटल, 5 8a, 8a इज इक्वल टू 48। 40 a की ए वैल्यू कितनी आ 6। गई? 6। 6। सारी ये वैल्यूज आ गई, आ जाएंगी। जेड का आई तो यस सर। हाँ पॉइंट में सर। भी तो, क्या बोल रहे हो वरुण? जेड का आई तो आपको 5th पॉइंट में भी तो मिल रहा है 2007 में, z का i 5th पॉइंट में, और 10 दे रखा है। तो बेटा वो डबल मिल रहा है ना, 5 आएगा ना। अरे 10 का मतलब ये नहीं है कि 10 लिखना है वरुण, ये रेशियोज चल रहे हैं ना सारे। ठीक है, समझ गया सर। समझ गया? भाई समझे नहीं, ये 11 का 5.5 दे रखा था एक्चुअल, इसका मतलब ये हाँ डबल दे रखा है, तो 10 का 5 ही लेंगे ना ऐसे। बिल्कुल समझ गया। आगे सारी वैल्यू समझ में आ गया, पूरा सेट कैसे करना था। हाँ सर। तो ये सारे ऐसे फिल होंगे, और सेम तरीके से, सेम ही तरीके से, क्योंकि रेशियोज तो सेम ही है सारे, तो सेम तरीके से ये वाली भी पूरी टेबल फिल हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई हटा रहा हूं।